हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज के सेशन का महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ मॉडल टेस्ट पेपर 2 होगा, जो आपकी तैयारी को और धारदार बनाएगा। तो आइए इस सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। यानी आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो विदेशी आक्रमण किए गए थे उनका कार्यक्रम क्या सही होगा। तो जो विदेशी आक्रमण किए गए थे सबसे पहले यूनानियों के द्वारा किए गए थे, फिर शकों के द्वारा किए गए थे, फिर कुषाणों के द्वारा किए गए थे। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन बन जाएगा? यूनानी, शक, कुषाण, इसी क्रम में क्या हुआ था, इनके द्वारा भारत पर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। कब? प्राचीन काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिलीपाइंस में नारियल्स एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसी को फिलीपाइंस को ही वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? फिलीपींस कहते हैं। इसमें नारियल और गन्ने की खेती का जो सबसे बड़ा निवेश किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? स्पेन व अमेरिकी वासियों के द्वारा इस पर सबसे ज्यादा क्या किया गया था? निवेश किया गया था। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? स्पेन व अमेरिकी वासियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है। राज्य भाषा भाग 17 में दिया हुआ है, ये एकदम सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया हुआ है, ये भी सही सुमेलित है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में दिया हुआ, ये भी सुमेलित है। अधिकरण भाग 11 में कह रहा है, जबकि अधिकरण जो है भाग 11 में ना होकर भाग कितने में है? 14 ए में। 14 ए में। यानी अधिकरण जो दिया गया है वह किस में दिया गया है? भाग 14 ए में अधिकरण दिया गया है। तो यही आपका क्या है? गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? अधिकरण बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। यानी पंचायतों की बात करें तो पंचायत किस का विषय है? तो सबसे पहले पंचायत जो है या राज्य स्तर का विषय है। तो तब पंचायत राज्य स्तर का विषय है, तो पंचायतों के जो चुनाव होते हैं इनके संपन्न कराने का जिम्मा किसको होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। यानी यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता, बल्कि यह राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। और इसी के द्वारा पंचायतों की समस्त एक्टिविटीज या समिति संचालन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसको किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल की बात करें तो 243 टा के तहत यह चुनाव संपन्न करवाता है पंचायतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट पेश की जाती है। किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस काफी महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, कई बार चर्चा में रहती है। पुस्तक के लेखक हैं, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिमल जलान के द्वारा। यानी बिमल जलान ने ही कौन सी पुस्तक लिखी थी? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधों में जो होते हैं दो तरह से पाए जाते हैं, एक तो जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है? फुलोयम। फुलोयम। फ्लोएम का काम होता है या पौधों को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। यानी पत्तियों के द्वारा जो भोजन प्रदान किया जाता है, और यह क्या करता है? सोरो जो इसकी जड़ें होती हैं, यानी जड़ों को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। इसी तरह से जो जाइलम होते हैं या जो होते हैं क्या करते हैं? नीचे से जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको जल, खनिज
आदि क्या करते हैं, प्रवाहन करते हैं। यानी जाइलम जो है पौधों को जल खनिज प्रदान करते हैं, तो फ्लोएम जड़ों को क्या करता है, ऊर्जा और भोजन प्राप्त करता है। तो जाइलम से आपकी क्या जाइलम क्या परिवहन करता है इनमें से, तो जाइलम इनमें से जल का परिवहन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, क्या करती है, इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और छोड़ती है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहता है, जल विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये भारतीय जैविक डेटा केंद्र होगा और यह भारत का क्या था, प्रथम था। भारत का प्रथम था। और इसकी स्थापना किस राज्य में की गई है, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है, हरियाणा में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो इसमें से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है कौन सा, कीटनाशक। कीटनाशक क्या है, या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। बाकी तीनों मल पदार्थ, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट किस में शामिल किए जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के रूप में इनको शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। यानी जो आनुवांशिकी विविधता होती है, या किसके तहत रख रखाव इसका किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा। यानी इन सीटू संरक्षण के द्वारा ही आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय पौधे जिसे प्राय जल प्रवाहित धान खेत में उगाया जाता है, यानी जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह होता है। तो कौन सा होता है, एजोला। एजोला को ही क्या होता है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरी खाद भी कहते हैं। हरी हरी खाद भी कहते हैं इसी को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है, यानी किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। तो यह किस मंडल में होती है, तो समताप मंडल में। यानी इसका जो स्थिरीकरण होता है वो किससे होता है, समताप मंडल में। अगर इसको किलोमीटर की देखा जाए तो यह 20 किलोमीटर से किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य स्थित होती है वायुमंडल में। यानी वायुमंडल में 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य क्या होती है, स्थिर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 यानी G20 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में चयनित किया गया था। तो इस बार G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी, यानी G20 की अध्यक्षता की बात करें तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। और भारत में इसके तहत कितनी बैठकें, 200 बैठकें प्रस्तावित थी, जिनमें से यूपी में यूपी में कितनी बैठकें आयोजित की गई, तो यूपी में 11 बैठकों का आयोजन किया गया। और इन 11 बैठकों का जो आयोजन किया गया विभिन्न 4 शहरों में किया गया, जिनमें से आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, ये 3 शहर थे। और चौथा शहर जो था वह कौन था, लखनऊ था, यानी लखनऊ। इन चारों शहरों में क्या किया गया, G20 की बैठकों का आयोजन किया गया। लेकिन G20 की बैठकों के लिए कानपुर नगर को यानी कानपुर को नहीं चुना गया था। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इसके परीक्षा में पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है, क्योंकि भारत के में ये 200 बैठकों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर चिन्हित किए गए थे। कौन कौन, आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने आरंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की दी थी। तो कितने वर्षों के लिए, तो 10 वर्षों के लिए संविधान सभा के द्वारा इसे अनुमति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। जो निसार उपग्रह है इसका विकास भारतीय
स्पेस एजेंसी नासा, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा संयुक्त रूप से इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था। यानी इसरो और नासा के द्वारा इसका संयुक्त रूप से क्या किया गया था, विकास किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी बंदरगाह और देश सही सुमेलित नहीं है? तो मांटेवीडियो उरुग्वे ये सही सुमेलित है। इकारगा चीन, यही तो आपका गलत है, क्योंकि इकारगा चीन में ना होकर यह कहाँ है, रूस में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इगारगा किसका है, रूस का है। बाकी जकार्ता इंडोनेशिया सही सुमेलित दिया हुआ है। रडर नहीं नहीं, रॉटरडैम नीदरलैंड स्थित है। या यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बंदरगाह है। यूरोप का यह क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार या शक्तियां प्राप्त हैं? तो यह किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकता है? तो आर्टिकल 246 यानी अनुच्छेद 246 के तहत संघ यानी संसद को यह अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई यानी तरंग दैर्घ्य को किस इकाई के द्वारा नापा जाता है? तो एस्ट्रॉम के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग पता लगाने के लिए, ध्वनिक संकेतों का प्रयोग लगाने के लिए हाइड्रोफोन यानी हाइड्रोफोन का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोफोन का। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।